सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। यह नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो। सनातन योग विद्या के माध्यम से नए साल में कुछ संकल्प लेते हुए हमारा प्रयास यह रहेगा कि मानव जीवन को उत्तम बनाया जाए, निरोगी बनाया जाए, सुख और शांति पहुंचाया जाए। जीवन से संबंधित बहुत तरह की जानकारियां हैं जो लोगों को पता नहीं है। जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाल करके माताओं एवं बहनों को आगाह करना, सतर्क करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना शाश्वत योग विद्या का परम उद्देश्य है। योग के 5 अंग हैं। विश्व में योग के अलग अलग पद्धति प्रचलित है। पतंजलि योग है, शिव योग है, कृष्ण योग है और सनातन योग है। सनातन योग के जो 5 विषय हैं, वह सबसे पहला विषय है संसार, दूसरा विषय है शरीर, तीसरा विषय है मन, चौथा विषय है प्राण और 5वां विषय है आत्मा। सबसे पहले संसार के गतिविधियों पे ध्यान देते हुए हम आज के वीडियो में 2 विषय को समझना जरूरी है। देखिए, जीवन में एक दिनचर्या है और एक जीवनचर्या है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। एक दिनचर्या और एक जीवनचर्या। तो दिनचर्या का संबंध सूरज के प्रकाश से है और जीवनचर्या का संबंध अपने आत्मा के प्रकाश से है। और सूरज के प्रकाश और आत्मा के प्रकाश के बीच में एक विद्या का प्रकाश है। विद्या एक ऐसा पहलू है जिसके 2 विभाग हो जाते हैं, एक भौतिकी विद्या और एक आध्यात्मिक विद्या। तो भौतिकी विद्या में हम अपने दिनचर्या का अध्ययन करते हैं और आध्यात्मिक विद्या में हम अपने जीवनचर्या का अध्ययन करते हैं। तो दिनचर्या जो है ये सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण से चलता है, जिसपे समस्त जीव जाति, केवल मनुष्य ही नहीं, इस पृथ्वी पर और आकाश में और जल में, ये तीनों जगह रहने वाले जो जीव हैं
वह सूर्य के प्रकाश से अपने दिनचर्या को बिताते हैं। जैसा आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से दिन और रात होता है, उसी तरह से आत्मा के प्रकाश से जन्म और मृत्यु होता है। जन्म से मृत्यु तक हमारा जो शारीरिक व्यवस्था है, हमारा जो मानसिक व्यवस्था है, इसको समझना पहले जरूरी है। गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक यह शरीर का जो यात्रा है, यह किसी पे निर्भर नहीं है और इस पे किसी का जोर भी नहीं है। गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक यह शरीर की जो 7 अवस्थाएं हैं, यह क्रमबद्ध तरीके से चलती रहेगी, ये किसी के बस में नहीं है। गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये 7 अवस्था जो है, ये हमारे शरीर का ये दिनचर्या में चलते रहता है। और हम जब नींद से उठते हैं तो अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। इसी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके संत और शास्त्र कहते हैं कि आप अपने जीवनचर्या को भी समझ लो। तो सनातन योग विद्या के माध्यम से हम दिनचर्या पे भी प्रकाश डालेंगे और जीवनचर्या पे भी प्रकाश डालेंगे। जीवनचर्या किस तरह से उत्तम, निर्मल, सुखमय, शांतिमय और मंगलमय होता है, और दिनचर्या किस तरह से हम धनवान बनते हैं, किस तरह से हम स्वास्थ्यवान बनते हैं, किस तरह से हम पुरुषार्थ प्राप्त करते हैं, किस तरह से भौतिक जगत में हम सफलता प्राप्त करते हैं, और किस तरह से इस संसार के प्रपंच से छूट करके परम तत्व में लीन होकर के मुक्त भी हो जाते हैं। तो योग के जो 2 विषय है, एक भौतिकी और एक आध्यात्मिक। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों से मिलकर के बनता है और इसका संबंध प्राकृतिक है, जो दिनचर्या के अंतर्गत आता है। और हमारा प्राण, हमारा मन और हमारा आत्मा, ये चेतना के जीवनचर्या के विभाग हैं, जिसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने से पता चलता है कि हम जीवन में क्या हैं और सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हम इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि इस 2022 में मेरा अपना एक प्रयास है कि मानव हित के लिए, परिवार के हित के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के सफलता के लिए और समाज के विभिन्न तरह के बुराइयों से बचने के लिए विद्या का होना, जानकारी का होना, अध्ययन का होना बहुत ही जरूरी है। तो 3 बात जो मैं बताया आज के वीडियो में, एक सूरज का प्रकाश, एक विद्या का प्रकाश और एक आत्मा का प्रकाश, ये तीनों प्रकाश जो है यह अध्ययन से, विद्या से ही प्राप्त होते हैं।
अन्यथा इस संसार में तो अनेकों प्रकार के जीव हैं जो पैदा होते हैं और मर जाते हैं और अपना जीवन को पानी की तरह बहा करके चले जाते हैं। ओम तत्सत।